साहिबगंज में बीते दिनों सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। होमगार्ड जवान गौतम कुमार ने अपने नवजात बच्चे को इलाज के लिए सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया। गौतम का आरोप है कि उनके बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस बात को उनसे छुपा कर रखा। जब सभी बिलों का भुगतान हो गया, तब जाकर उन्हें बताया गया कि उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। गौतम कुमार ने बताया कि जब उन्होंने इस धोखाधड़ी का विरोध किया तो डॉक्टर सुमित कुमार ने उनके भाई और भाभी को अपने कैबिन के अंदर थप्पड़ मारा और उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर विजय कुमार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया। तो वहीं इस मामले में सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज कर दिया। नगर थाना से नोटिस मिलने पर गौतम कुमार ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में सभी निजी हॉस्पिटल्स को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि किसी मरीज की मृत्यु अस्पताल में होती है तो उसके बिल माफ किए जाएंगे। यदि कोई अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करता है तो कानूनी कार्रवाई होगी और अस्पताल को सीज कर दिया जाएगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। साहिबगंज से मुन्ना कुमार यादव की रिपोर्ट। अभी थाना आए हुए हैं, नोटिस हुआ था मेरे ऊपर, सूर्या नर्सिंग होम द्वारा केस किया गया था, उसके ऊपर मेरे ऊपर नोटिस हुआ था। मेरे साथ घटना घटा है कि हम अपने बच्चा का इलाज के लिए फारूक सर के पास गए थे, तो फारूक सर ने हमको अपना एक स्टाफ के द्वारा हमको वहाँ सूर्या नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया गया था। और भर्ती करने के बाद वहाँ पर इलाज चला। इलाज के दरमियान बच्चा 7:30-8 बजे तक मेरा बच्चा को वो देखे, बोले, हम पूछे डॉक्टर साहब से, बोले सब कुछ ठीक है, मगर रात में एकाएक डॉक्टर साहब बोले हमको कि 10-10:30 बजे के लमसम कि बच्चा आपका हालत ख़राब है, आप अपने बच्चे को बाहर ले जाइए। हम एम्बुलेंस का व्यवस्था किए। एम्बुलेंस मेरा सूर्या नर्सिंग होम के बाहर में खड़ा था और हम जब बच्चा मांगे तो बोले कि कुछ फीस बाकी है, वो जमा कर दीजिए, उसके बाद आप अपना बच्चा को लेकर के जाइएगा। आप सबों को ये जानकारी होगी कि उस बच्चे की मां का सीजरियन ऑपरेशन दुर्घटना के लगभग 9-10 दिन पहले मेरे हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक हुआ था और बच्चा जच्चा दोनों को स्वस्थ अवस्था में ऑपरेशन के 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज होने के 4-5 दिन बाद यानी 31 तारीख को लगभग 12-1 बजे डॉक्टर फरूक, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे को दिखाया गया था। बच्चे की स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर फरूक से जो मुझे जानकारी मिली, उसने उसे बाहर ले जाने की सलाह दी। कोई बड़े बच्चे के अस्पताल में जहां आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उसे सीपैप, जो कि बच्चे का वेंटिलेटर मशीन है, उसमें रखने की आवश्यकता थी। उसके आग्रह पर साहिबगंज में डॉक्टर फारूक ने व्यवस्था के बारे में बताया और अपने रिस्क पर सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती करने का सलाह दी, जिसे उसके माता पिता ने स्वीकार किया और अपने रिस्क पर 1-2 बजे के आसपास अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया, जिसमें हाई रिस्क होने उसके अभिभावक बच्चे के पिता ने दिया लिख के सारी बात समझते हुए कि कभी भी बच्चे की मौत हो सकती है, यह बात उसे बता दिया गया और उस रिस्क को अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने इलाज शुरू करने की अनुमति दी। बच्चा आरंभ से ही सीरियस था, इलाज चलता रहा। 9 बजे रात में तक में कोई सुधार नहीं होने पर उसे डॉक्टर फरूक ने बाहर ले जाने की सलाह दी और उसके बाद वो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करने में जुटे, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत वो लोग नहीं किए या नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने एम्बुलेंस करीब 2-2:30 बजे व्यवस्था किया और बच्चे की स्थिति गंभीर से गंभीरतर होती गई। डॉक्टर फरूक, डॉक्टर सुमित दोनों करीब 2:30 बजे के आसपास वहाँ गए। बच्चे की स्थिति और बिगड़ रही थी। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, डॉक्टर फरूक ने, बच्चे को रिसस्टेट करने का, बचाने का, और इस क्रम में जो भी समुचित दवाई, ऑक्सीजन
सीपैप मशीन की आवश्यकता थी, सारे का प्रयोग किया, टेक्निकली जो उचित था, किंतु दुर्भाग्यवश लगभग 3:30 बजे बच्चे की मौत हो गई। और जहाँ तक पैसे का मामला है, तो उन्हें पहले से ही चार्जेस के विषय में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया गया था। पूर्व में उन लोगों ने लगभग 50% पैसा जमा किया था, बाद में 36 और ड्यूज था, और उनके आग्रह पर 1000 रुपया डिस्काउंट भी किया था, लेकिन वो लोग डिस्काउंट नहीं लिए और पूरा पैसा 3600 रुपया उन्होंने जमा किया हो गए थे। किंतु वो लोग गलत आरोप लगा रहे थे कि मुझे मारा पीटा गया, जो कि सरासर गलत है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी इंसान समझ सकता है, किसी बच्चे की मौत होती है या किसी पेशेंट की मौत होती है, तो डॉक्टर और स्टाफ खुद ही नम्र हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। जितना दुख मृतक के परिजन को होता है, उससे कम दुख हम डॉक्टरों को नहीं होता है या स्टाफ को नहीं होता है। तो जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, वह सरासर